राम मंदिर लगभग बनकर के तैयार हो गया है। मोहित पांडे को पुजारी बनाया गया है और बहुजनों के हाथ में क्या आया है? घंटा। बहुजन जाएंगे मंदिर में और घंटा बजा करके चले आएंगे। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले मैं आपको मोहित पांडे की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस व्यक्ति को, ये राम मंदिर का पुजारी है, इसे पुजारी बना दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस वालों ने और तमाम संगठनों ने आपसे पैसों की मांग की, आपसे कहा आप चंदा दीजिए क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आप लोगों ने कितना रुपया चंदे के रूप में दिया था। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है क्योंकि चंदा दिया ज्यादातर बहुजनों ने, एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम मुसलमान भाइयों ने। लेकिन जो पुजारी है, पुजारी एक पंडित को ला करके बना दिया गया। क्या आपके साथ यह अन्याय नहीं हुआ है? अब आपके मन में एक सवाल होगा, सवाल यही है, पंडित जी ही तो पुजारी बनते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी व्यक्ति, दलित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जब एक ओबीसी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जब एक ठाकुर राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री बन सकता है, तो एक दलित, आदिवासी या पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति राम मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? ये जो पुजारी बनने की जो योग्यता है, क्या ये सिर्फ पंडितों के पास है, ब्राह्मणों के पास है? कौन जवाब देगा इसका? क्या है पैमाना? या अभी भी हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में घिरे रहेंगे लंबे वक्त तक? जवाब कौन देगा? लेकिन सोशल मीडिया है, यहां पर जो देश के तमाम जागरूक बहुजन हैं, वे लोग खुल करके अपनी बात को रख रहे हैं और ये जो मनुवाद का पिटारा है, ढोल है, इसको बजाने का काम, जो मनुवाद का एक फर्जी गुब्बारा है जिसमें सिर्फ हवाई गैस भरी गई है, दरअसल उस गुब्बारे में छेद करने के लिए काफी है और मनुवादी विचारधारा को लगातार बहुजन चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। सूर्य समाजवादी हैं, ये लिखते हैं, मोहित पांडे राम मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे, इन्हें सरकार हर महीने वेतन भी देगी। वहीं पर पिछड़ों और दलितों के लिए मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा घंटा टांगा जाएगा जिसे ओबीसी और दलित बजाएंगे। आप जाएंगे, सबसे पहले आप इधर देखिए, जाएंगे, ऐसे घंट बजाएंगे, पैर नीचे जो आप झुक जाएंगे, पैर छुएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर आप जो एंट्री है, फिर आपको एंट्री मिलेगी, आप मंदिर में जा पाएंगे और पता नहीं गर्भगृह में आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मैं खुल के बोल रहा हूं और तमाम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये वीडियो उनको बहुत ही ज़्यादा आज परेशान कर सकती है और मुझे पता है आप लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, दलित, ओबीसी, आदिवासी पता नहीं गर्भगृह तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, रामनाथ कोविंद जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तब भी उन्हें मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, जब वो भी मंदिर में जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। एक कड़वा है लेकिन सच यही है। तो आप नागरिक हैं, आप मतदाता हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप खेतिहर हैं, आप बेरोजगार हैं, आप आंदोलनकारी हैं, तो आपको गर्भगृह में कैसे जाने दिया जाएगा? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यही है। फिर से मैं सवाल को दोहरा रहा हूं, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आदिवासी समाज से आने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं,
मोहन यादव जैसे लोग जो अहिर जात से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा राम मंदिर का पुजारी और मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता? अगर आपको मिर्ची लग रही हो तो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब तमाम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। रियाज खान नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, ब्राह्मण बनिया वैश्य को छोड़कर किसी अन्य को राम मंदिर का पुजारी बनाकर बताओ। राम तो सबके हैं ना, किसी के पेटेंट तो नहीं है कि भगवान राम फला के आराध्य हैं। अगर भगवान राम है तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, मोदी जी के भी हैं, मुर्मू जी के भी हैं, एक जो सफाई कर्मचारी है उसके भी है ना। लेकिन एक जात विशेष के लोगों को ही पुजारी क्यों बनाया जा रहा है? निर्देश सिंह लिखती हैं, चयन करने वाले लोग कौन थे? ब्राह्मण। जिसका चयन हुआ वो कौन है? ब्राह्मण। लेकिन राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले, जान गंवाने वाले तथा बीजेपी को सत्ता में बिठाने वाले एससी ओबीसी के लोग हैं। लेकिन मंदिर में पुजारी गद्दी का आरक्षण ब्राह्मण का, ब्राह्मण खुद के आरक्षण को धर्म कहता है। अब आप बताइए, इन ब्राह्मणों को आरक्षण दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? और आरक्षण ऐसा कि किसी की एंट्री तक नहीं हो सकती, और 100% आरक्षण इन्हीं लोगों को है। आप बताइए, देश के कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा पुजारी है कोई जवाब आपके पास? वही देखिए, जयकी यादव लिखते हैं, मोहित पांडे राम मंदिर के पुजारी बन गए हैं। ये वो स्थान है जहां ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है। राम मंदिर आंदोलन की कमान उमा भारती, नाम सुनिए, उमा भारती मध्य प्रदेश से आती हैं। विनय कटियार उत्तर प्रदेश से आते हैं। कल्याण सिंह जैसे ओबीसी नेताओं के हाथ में थी। मगर जब राम मंदिर बना तो ट्रस्टी से लेकर पुजारी तक ब्राह्मण बनाए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में 9 अस्थायी ट्रस्टी हैं, जिनमें से 8 ब्राह्मण और मात्र 1 दलित है। अब मोहित पांडे भी मुख्य पुजारी बन गए हैं। संघर्ष करे ओबीसी और माल लूटे ब्राह्मण, बस इतनी सी ही कहानी है। पूरा खेल शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं, और जो बहुजन समाज के तमाम जागरूक लोग हैं वे लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वहीं देखिए, और जो है कि दिलीप मंडल का एक ट्वीट आया है, सीनियर जर्नलिस्ट है, लिखते हैं, बहुत सही, वैसे भी ये मंदिर भारत सरकार का ट्रस्ट बना रहा है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। मंदिर मैनेजमेंट में रिजर्वेशन ना दिया गया तो आंदोलन होना चाहिए, दक्षिणा सब देंगे और सिर्फ सारा पैसा एक जाति के लोग निकालेंगे, एक कतई नहीं चलेगा और ये बर्दाश्त के बाहर है। अब आप बताइए, दलित पिछड़े को क्या राम मंदिर का पुजारी नहीं बनाना चाहिए? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? वहीं देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट हृदय लाल मौर्य, इन्होंने लंबा चौड़ा फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। लिखते हैं, राम मंदिर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। राम के 2 बेटे हुए, लव और कुश। राम की प्रॉपर्टी विरासत में इनके पास गई। लव के वंशज हुए कुर्मी और पटेल, कुश के वंशज हुए कुशवाहा, मौर्य और कोयरी। राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो ना कुश के वंशज को जगह मिली और ना ही लव के वंशज को। इतना बड़ा अन्याय। राम के नाम पर राम के दरबारियों के वंशजों ने राम की पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। लव और कुश के वंशजों को हमें प्रॉपर्टी दिलानी होगी। क्या लव और कुश के वंशजों को संस्कृत पढ़ने नहीं आती? कैसे हो कोयरियों, कुर्मियों, केशव जी और अनुप्रिया जी ने कटोरा बांटा, भीख मांगो कटोरा लेकर मंदिर के सामने। चलिए अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मोहित पांडे नाम के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बना दिया गया, लेकिन मंदिर के बाहर कटोरा लेकर कौन बैठेगा? पंडित जी होंगे? नहीं, दलित होगा, आदिवासी होगा, पिछड़ा होगा। कटोरा लेकर क्यों बैठेगा? क्या करेगा? भीख मांगेगा। और जो उससे थोड़े ऊपर के लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे?
जाएंगे, घंटा बजाएंगे, हिलाएंगे, बजेगा टन। जब टन की आवाज आएगी तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे। और फिर जो पैसा है, जो माल है, दान पेटी की चाबी है, किसके पास? मोहित पांडे के पास दान पेटी की चाबी होगी। और अगर मोहित पांडे के पास दान पेटी की चाबी नहीं होगी, जो इनकी जात के लोग होंगे, उन्हीं लोगों के पास दान पेटी की चाबी होगी। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, वरना आप लोग मंदिर में जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और एक जाति वर्ग के लोग मजे काटेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग सब कुछ समझते हैं। और मैं आज आपसे पहली बार गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये मेरी बातें सच हैं तो आप लोग सबके मोबाइल फ़ोन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। कम से कम कुछ तो जागरूक हो जाएं। बहुजन अभी भी सो रहा है, एक कड़वा है, लेकिन ये भी सच है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।